यस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली ज़बरदस्त होंगे। और वैसे भी सर, इतने दिनों तक मेहनत करने के बाद, 5 महीने अपने आप को घिसने के बाद, रगड़ने के बाद, अब पेपर ख़त्म हुए हैं तो सर ऐसा फील हो रहा है कि कुछ बोझा था सीने पे, सिर पे, वो उतर गया है। तो सर, फीलिंग सो लाइट सर। अब सवाल ये सर कि आप हमसे क्या बात करने आए हैं और क्यों आए हैं? तो भाई मैं आपसे बात करने इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास कई बच्चों के मैसेजेस आए हैं, कई बच्चों से मेरी बात हो रही है, मेरी टीम के साथ कई लोगों की बात हो रही है, और सब लोगों का एक क्वेश्चन है कि सर, अभी अभी तो सीए फाउंडेशन के पेपर कंप्लीट हुए हैं, क्या हमें अभी से सीए इंटर ज्वाइन करना चाहिए? और मज़ेदार बात यह है सर, मज़ेदार बोले या खतरनाक बोले, खतरनाक बात यह है सर कि 4 पेपर्स में से 3 बेहतरीन गए, लेकिन लॉ के पेपर में लग गई है सर। पेपर इतना लेंथी था कि जिसने पेपर बनाया था, अगर वो पेपर लिखने बैठे तो वो ही 3 घंटे में पेपर अटेंड ना कर पाए। ज्यादातर बच्चों के 60 to 80 के बीच में ही पेपर अटेंड हुए हैं। कोई एक आधी बिरला बच्चा है जिसके 80 से ऊपर अटेंड हुए हैं। तो सर, अब मुझे तो क्या दुख दुख हो रही है। मुझे लग नहीं रहा है कि मेरा सीए फाउंडेशन सितंबर अटेम्प्ट निकल पाएगा। मैं बड़ा डरा हुआ हूँ सर कि यार क्या होगा मेरे साथ। क्या मुझे जनवरी में फिर से अटेम्प्ट देना पड़ेगा? और ऐसे सिनेरियो में जब मुझे इतना डर लग रहा है, क्योंकि मेरा लॉ का पेपर बहुत अच्छा नहीं गया, बहुत अच्छा क्या, अच्छा नहीं गया, तो अब क्या मुझे सीए इंटर प्री रिजल्ट बैच ज्वाइन करना चाहिए? अगर हाँ, तो आप मुझे कन्विंस करिए सर कि क्यों मुझे सीए इंटर के लिए प्री रिजल्ट बैच ज्वाइन करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर किसी स्टूडेंट ने लॉ के पेपर में 55 से कम का अटेंड किया है, 50 to 55 के बीच में अटेंड करा है, लेस देन 50 अटेंड किया है, तो बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, कम चांसेस है कि आपका सीए फाउंडेशन सितंबर में निकल पाएगा। तो आपके लिए यही सजेस्टेड है कि आप अभी से सीए फाउंडेशन की तैयारी वापस से स्टार्ट कर दें। 5-7 दिन और आराम कर लें और उसके बाद फिर सीए फाउंडेशन की तैयारी स्टार्ट कर दें। जरूरी है, क्योंकि 50 से कम का जिसने अटेंड किया है, थियरी सब्जेक्ट है बेटा, तो 50 का 80% होता है 40 मार्क्स। तो वी कांट एक्सपेक्ट के 50 नंबर का 80% मुझे 40 मिल जाएगा। हालांकि ये बात तय है, और ये मैं अपने पिछले 21 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जब जब पेपर मास लेवल पे टफ आता है, एक होता है कि मेरा पेपर खराब गया बाकी पेपर अच्छा था, लेकिन जब पेपर मास लेवल पे टफ आता है, पेपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेंदी होता है, तो वहां पर मार्किंग जनरली बड़ी सामान्य, बड़ी लीनियंट होती है, बहुत हार्ड नहीं होती। और हमें पता है कि लगभग लगभग पूरे भारत में ज्यादातर बच्चों ने 60 से लेके 75 तक ही अटेंड किया है, इससे ज्यादा अटेंड ही नहीं हो पाया है। तो सर, ये पक्का है, मैं आपको बहुत दृढ़ता से बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, कि अगर आपने 55 से लेके 75 के बीच में पेपर अटेंड किया है, और स्वाभाविक बात है जब आपने 55 का अटेंड किया है तो अच्छा ही अटेंड किया होगा, वही अटेंड किया होगा जो आपको आता होगा, तो मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि 55 अटेंड करने वाले बच्चे के बहुत आराम से 40 मार्क्स आएंगे। अगर उसके 2-3 नंबर कम पड़ रहे होंगे तो आईसीआई ग्रेस मार्क्स देगा, और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हो चुका है, कई बार हो चुका है। कॉपी मंगाई है, कॉपी चेक करने में पता पड़ा कि जो मार्क्स मिले थे वो 37 थे, और बच्चे को 40 मिले और वो पास हो गया। तो विश्वास मानिएगा, अगर आपने 55 से ऊपर का पेपर अटेंड किया है, 55, 60, 65, 55 से ऊपर का, तो मैं बहुत श्योर हूँ, हाँ, आपने 55 का अच्छा लिखा है। सवाल ये भी है, अगर ऐसा किया है तो मैं बहुत श्योर हूँ कि आपको लॉ में तो दिक्कत नहीं आएगी। अब आप ये इंश्योर करिए कि बाकी 3 पेपर में क्या आप 160 का एग्रीगेट मेंटेन कर पाएंगे। अगर हाँ, तो फिर सीए इंटर प्री रिजल्ट बैच बिल्कुल बेशक आपके लिए ही है। सर क्यों है, मतलब रीजन दो ना सर। ये तो ठीक है बात, फाउंडेशन निकल गया, फाउंडेशन निकलने के बाद ज्वाइन कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर, आप बस एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आपने सीए का ये कोर्स सिर्फ सीए फाउंडेशन निकालने के लिए ज्वाइन किया है या सीए बनने के लिए किया है? अगर आंसर है कि सर सीए बनने के लिए ये कोर्स ज्वाइन किया है, तो मेरे बैकग्राउंड में क्या लिखा है उसको एक बार ध्यान से सुनिए। अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन्स, यू हैव टू क्रिएट देम। तो आपको अपने लिए अवसर तलाशने पड़ेंगे।
बहुत सारे बच्चे इस डर के साथ कि यार पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, मैं रिजल्ट ज्वाइन करूं कि नहीं करूं, रिजल्ट के बाद ज्वाइन कर लूंगा। जब ये थॉट के साथ बच्चा रिजल्ट का वेट करेगा और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो भाई वो बच्चा ऑलरेडी प्री रिजल्ट बैच ज्वाइन करने वाले बच्चों से लगभग लगभग 1.25 महीने पीछे हो चुका है। हम लोगों ने ऑलरेडी सितंबर जो 2025 की बैच है, सितंबर 2025 सी एंटर की ऑलरेडी प्लान बना रखा है। वी हैड ऑलरेडी प्लान्ड एवरीथिंग, क्योंकि अब तो करना ही पड़ेगा, बहुत सारे बैचेस, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो अब तो हमको एक एक साल की प्रोग्रेस प्लानिंग लेके चलना पड़ता है। उस प्लानिंग के हिसाब से जो बैच प्री रिजल्ट स्टार्ट हो रही है उसे हम 30 अप्रैल को वाइंड अप करेंगे, जबकि जो पोस्ट रिजल्ट बैच होगी वो 31 मई को कंक्लूड होगी। यानी देयर विल बी अ गैप ऑफ एग्जैक्ट 1 मंथ बिटवीन प्री एंड पोस्ट रिजल्ट बैच। अब सर 1 महीने से क्या अंतर पड़ जाएगा, क्या अंतर पड़ेगा सर बताइए ना। तो सर बस वो आपने मीम्स देखा है, 19-20 का फर्क। अबे 19-20 का फर्क नहीं, 19 लाख का फर्क है, 19 लाख का फर्क है, इतना बड़ा अंतर है। क्योंकि अगर आप मई 31 को अपना बैच कंप्लीट करते हैं तो आपके पास सिर्फ जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने का टाइम मिलेगा, 90 डेज, यानी ऑन एन एवरेज 15 डेज पर सब्जेक्ट। पहले रिवीजन में आपको कम से कम 8 से 9 दिन लगते हैं। जब आप एक सब्जेक्ट को पूरे 24 घंटे पढ़ते हैं तो आपको 8 दिन कम से कम लगेंगे फर्स्ट रिवीजन के लिए। सेकेंड रिवीजन में कम से कम 6 दिन जाएंगे। तो 8 + 6 कितने हो गए सर? 14 डेज। यानी अगर आप 31 मई को अपना बैच कंक्लूड करते हैं तो यू विल बी एबल टू रिवाइज ओनली 2 राउंड ऑफ रिवीजन, और उसके बाद आपको सी एंटर के एग्जाम में अपियर होना है। वहीं यही बच्चा अगर प्री रिजल्ट ज्वाइन कर रहा है तो उसका बैच कंक्लूड हो रहा है 30 अप्रैल को। तो अभी हमने डिस्कस किया 8 और 6 14 दिन में तो इसका हो गया फर्स्ट और सेकंड डिवीजन। अब जो प्री रिजल्ट वाला बच्चा है उसके पास है एक्स्ट्रा 30 डेज। अब समझिए, थर्ड रिवीजन करने में जो सेकंड रिवीजन है उससे आधा टाइम लगता है और फोर्थ रिवीजन में उसका आधा लगता है। तो अगर मैं बोलूं, मैंने अभी ऑलरेडी डिटेल प्लान बनाया है जनवरी 25 वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनके एग्जाम आने वाले हैं। तो वहां पर जो थर्ड रिवीजन है उसमें लगने वाला टाइम है अप्रोक्स 40 घंटे पर सब्जेक्ट, यानी 6 सब्जेक्ट सी इंटरमीडिएट, 40 घंटे पर सब्जेक्ट, ये होता है 240 आवर्स, 240 आवर्स। और फोर्थ रिवीजन में उसको लगने वाला समय इसका भी आधा हो जाएगा, यानी 20 आवर्स पर सब्जेक्ट। तो 6 सब्जेक्ट के हो गए कितने? अराउंड 120 आवर्स। यानी थर्ड रिवीजन में 240 आवर्स और फोर्थ रिवीजन में 120 आवर्स, यानी टोटल 360 आवर्स। यानी जिस बच्चे ने अप्रैल 30 को अपना बैच कंक्लूड कर लिया उसको 1 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा। 1 महीने का मतलब हुआ 30 दिन। 30 दिन, और अगर आप डेली 12 घंटे पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, सी एंटर है बाबू, तो 30 दिन इंटू 12 घंटे, एग्जैक्टली 360 आवर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो अब आप सोचिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सीए फाउंडेशन निकालना या सीए बनना? अगर आपका ऑब्जेक्टिव सीए बनना है तो सर आप खुद सोच लीजिए, 2 रिवीजन के साथ एग्जाम में बैठना है या 4 रिवीजन के साथ एग्जाम में बैठना है, मर्जी आपकी है, चॉइस आपको करना है। और नहीं तो फिर सितंबर 25 के बाद जनवरी 26 का अटेम्प्ट तो आ ही जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, 4 महीने लेट होंगे, उससे ज़्यादा क्या होगा, उस समय तो फिर हम बहुत चीज़ पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है सर, एक ग्रुप दे देंगे सर, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, जब से नया सिलेबस आया है, मई 24 एग्जाम में जो रिजल्ट आया था उसके बाद अच्छी फॉर्म्स में खूब सारे बच्चे आर्टिकलशिप के लिए पहुंचे थे। यानी जिसने सिर्फ बेसिक मार्क्स से बोथ ग्रुप निकाले उनको आर्टिकलशिप ढूंढने में हालतें खराब हो गई थी। अब आप बताइए आपका फिर से ऑब्जेक्टिव क्या है, सीए फाउंडेशन निकालना या फाइनली सीए बनना? और सीए बनने के बाद क्या चाहते हो आप अपने जीवन से? कुछ अच्छा पैकेज चाहते हो। अच्छे पैकेज की जो प्री रिक्विजिट है वो क्या है सर? वो रिक्विजिट है कि आपने अच्छी आर्टिकलशिप करी हो। अच्छी आर्टिकलशिप की प्री रिक्विजिट क्या है? अच्छी आर्टिकलशिप कब मिलेगी आपको? तो सर अच्छी आर्टिकलशिप तब मिलेगी जब आप बोथ ग्रुप अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करेंगे। और वो कब हो पाएगा? जब आप कम से कम 4 रिवीजन के साथ एग्जाम हॉल में पेपर लिखने जाएंगे। अब आप बताइए
आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सर लेकिन फिर भी सर डर लग रहा है, कैसे अटेंड करें? बात तो सही है यार सर, डर तो लग रहा है। तो सर एक बात बताइए, अगर आपने प्री रिजल्ट बैच ज्वाइन नहीं किया और फॉर्चुनेटली आप पास हो गए, तो आप इंटर निपटा चुके हैं। वो रिजल्ट जिसके बेस पे आपकी आर्टिकलशिप किस फॉर्म में लगेगी वो डिसाइड होगी। आपने वो पेपर निपटा दिया, वो अटेम्प्ट निपटा दिया। उस आर्टिकलशिप के दम पे जहां आपको कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा, सारी अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि मैं एक महीना डर के रहना चाह रहा था। और एक बात बताओ, अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया और आपने बैच ज्वाइन नहीं करा, तो आप उन सारे बच्चों से सीधे 1.25 महीने पीछे हो गए, क्योंकि पेपर तो आपके साथ वो भी देने वाले। उनका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, उनके द्वारा अटेंड किए गए टेस्ट, हाफ सिलेबस, मॉक टेस्ट आपसे 2 गुने होंगे। तो इंटर में फिर आप कैसे उनसे कॉम्पिटिट करेंगे, सोचिए जरा। अब इसका उल्टा समझते हैं। अगर मैंने प्री रिजल्ट बैच ज्वाइन कर लिया, मैं पास हो गया, तो फिर तो मेरा पर्पस अचीव हो गया। लेकिन अगर मैं फेल हो गया अनफॉर्चुनेटली, भगवान ना करे कोई बच्चा फेल हो, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली मैं फेल हो गया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आपने मिस क्या किया? आपकी कौन सी अपॉर्चुनिटी चली गई? आपने 1.25 महीने इंटर पढ़ा है बॉस। जब आप इंटर पढ़ेंगे तो आपकी थॉट प्रोसेस बहुत ब्रॉड हो जाएगी, चीजें आपको और हेलीकॉप्टर व्यू के साथ समझ में आना शुरू हो जाएगी। आप टॉप एंगल से समझ पाएंगे, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो अगर आपका रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव आया, आ गया, चलो मान लेते हैं, तो नुकसान क्या है? आपने 1.25 महीने कुछ सीखा ना, टैक्सेशन सीखोगे, अकाउंट्स की बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखोगे। आई विल स्टार्ट विद बायबैक। वो बायबैक पूरा का पूरा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और बोनस में काम आ जाएगा। आप एसएम सीखोगे, आप लॉ सीखोगे, आप कॉस्ट सीखोगे। और जब आप ये सब सुनोगे तो आपका सोचने का दायरा चेंज होगा। और उसके बेसिस पर मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, जब आप अगली बार सीए फाउंडेशन का पेपर देंगे तो वो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। सर हमने जो फीस दी उसका क्या होगा? अरे फीस दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको पूरी रिफंड हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि आपने जो प्री रिजल्ट की फीस दी है अब वो वापस नहीं होगी। नहीं नहीं सर, हम तो एडजस्ट करेंगे, हम अगली बार जब आप इंटर में आओगे तब एडजस्ट करेंगे। नहीं भाई साहब, 100% फी विल बी रिफंडेड। तो 100% जब फीस रिफंड हो रही है, आपके पास अगले 1 महीने तक कुछ करने को काम है नहीं है। आपको भी पता है, जिस दिन एग्जाम दिया उसके अगले दिन जब सुबह उठे होगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि करना क्या है। 2-3 दिन तक खूब अच्छा लगा होगा, 4 दिन के बाद तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि करना क्या है। ये दिन इतने लंबे कैसे हो गए आजकल, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा करना क्या है। और अगर आप टाइम पास कर भी रहे हैं तो उससे होगा क्या? क्या आपके एंड ऑब्जेक्टिव चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना अचीव हो पाएगा? अगर नहीं होगा तो यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू कम। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दोस्त। अगर आपने ये तय कर लिया है कि मुझे सीए करना है, सीए बनना है, तो फिर आप ये 1 महीने का लेवरेज अपने लिए नहीं ले सकते। आप ये छोड़ नहीं सकते, बल्कि आपको ये लेवरेज लेना पड़ेगा और 2 रिवीजन एक्स्ट्रा करने की अपॉर्चुनिटी अपने लिए डेवलप करनी ही पड़ेगी। क्योंकि आप आज से 9 महीने बाद जब सितंबर 2025 एग्जाम दे रहे होंगे, और अगर आपने प्री रिजल्ट ज्वाइन नहीं किया, तो आप ये मान के चलिएगा कि आप अपने उन सारे कॉम्पिटिटर्स से बहुत पीछे हो गए जिन्होंने प्री रिजल्ट ज्वाइन कर लिया था। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी प्री रिजल्ट ज्वाइन कर चुके हैं और बहुत क्लियर है कि भाई पास हो गए तो ये 1.25 महीने का बेनिफिट मिल जाएगा। 1.25 महीने का बेनिफिट क्या है पता है आपको? 1.25 महीने मतलब करीबन 37 लेक्चर्स ऑन एन एवरेज 7 आवर्स की क्लास। इट कम्स टू लेक्चर ऑफ 259 आवर्स। 259 घंटे के इस पूरे सेशन में मैं आपके लगभग लगभग 130 से 150 मार्क्स कवर करने वाला हूं। इसका मतलब यह हुआ कि यू विल बी एबल टू कंक्लूड more than 20% marks of your CA intermediate before the result of CA foundation। तो बॉस अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर रहे हैं तो फिर बॉस लगता तो नहीं है कि आप फिर जेन्युइनली, सिंसियरली सीए बनना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप सच में दिल से चाहते हैं कि यस मुझे सीए करना है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस नहीं कर सकते। रिजल्ट जो आएगा सो आएगा। आज मुझे
ये तय करना पड़ेगा कि मुझे इस सवा महीने को बर्बाद होने देना है या इस सवा महीने का यूटिलाइजेशन करना है। मर्जी आपकी है, लेकिन ये तय है कि जो ये सवा महीना यूटिलाइज करेगा उसका सितंबर 25 बहुत कंफर्टेबली जाएगा, और जो इस सवा महीने का यूटिलाइजेशन नहीं करेगा वो सितंबर 25 इंटरमीडिएट में उतने कॉन्फिडेंस के साथ अटेंड नहीं दे पाएगा। बाकी मर्जी आपकी है। मैं आपको एक अच्छा सजेशन दे सकता था। जो सारे बच्चों के मेरे पास कॉल आए, मैसेजेस आए, उसका एक जेन्युइन रिप्लाई आप लोगों के लिए था। विश्वास मानिएगा कि जो प्री रिजल्ट में आते हैं उनके पास होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। आप सभी ने देखा था अभी इंदौर के 5 टॉपर सी एंटर विद्योदय के थे, उसमें से 4 बच्चे प्री रिजल्ट से थे। और जो बोधग्रुप पास आउट्स का जो इतना बड़ा अंबार लगा था सी इंटरमीडिएट का कि पूरे इंदौर के बच्चे कितने पास हुए थे, कुछ 138 बच्चे, 139 बच्चे पास हुए थे सी एंटर में इंदौर सेंटर से। विद्योदय अकेले से 103 बच्चे पास हुए बोधग्रुप। कैसे हो गया? उसमें ज्यादातर बच्चे वो थे जिन्होंने प्री रिजल्ट ज्वाइन किया था। तो सर प्री रिजल्ट इज नेसेसिटी फॉर यू। अब आप उसको लग्जरी नहीं मान सकते हैं, वो आपकी अनिवार्यता है, आवश्यकता है, क्योंकि आप भले ही ज्वाइन करें या ना करें, बाकी लोग तो ज्वाइन कर रहे हैं। तो 26 तारीख को मिलते हैं आपसे प्री रिजल्ट बैच में। 7-8 दिन आइए, सुनिए, वैल्यूडेशन लगता है तो डेफिनेटली ज्वाइन करिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो रिजल्ट के बाद ही ज्वाइन करूंगा, तो रिजल्ट के बाद मिलेंगे। लेकिन बस सब कुछ वही रहेगा, सवा महीने का एक समय, सवा महीने की अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। सो बाय बाय। आई होप ये सेशन आपका कुछ तो कंफ्यूजन दूर कर पाया होगा और कुछ पॉजिटिविटी भर पाया होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू एंड टेक केयर। मिलते हैं जल्दी से सी एंटर के रिजल्ट बैच में।